जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, SCO सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, इसका फुल फॉर्म। SCO में शी जिनपिंग कह रहे हैं, ड्रैगन और हाथी की दोस्ती बहुत ज़रूरी। देखिए, जिनपिंग को भी समझ में आ गया है और वहाँ पे 3 महारथी, जिनपिंग, पुतिन साहब और मोदी जी, एक नई दोस्ती गढ़ने के लिए तैयार है। नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। आप याद रखिए, ना मुझे भरोसा है चीन के ऊपर, ना कभी था ना कभी रहेगा, और ना मोदी जी को था, ना अब है, ना आगे रहेगा चीन के ऊपर भरोसा। लेकिन वक्त के साथ मिलकर चलना पड़ता है। ट्रम्प के टैरिफ की तो खटिया ही खड़ी कर दी है। वो अमेरिकन कोर्ट ने खड़ी कर दी है कि तुम्हारी, ट्रम्प साहब, तुम्हारी औकात नहीं है टैरिफ वैरिफ लगाने की। लगा सकते हो तो 15%, उससे ज़्यादा नहीं। और अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि सोच लो इसके बारे में क्या करना है। तो ये भारत के लिए खुशियां ही खुशियां लेके आ रहे हैं भारतवासियों। और नोवेरो क्या कह रहा है, ट्रम्प का चमचा जिसे भारत में भेजा गया है, नोवेरो, वो कह रहा है कि भारत की वजह से ही यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है। अरे हुआ है तो हुआ है, जा जो मर्जी बोलता रहे। और अब इस गद्दार देशद्रोही ने क्या कहा है कि ब्राह्मणों ने सारी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है, ब्राह्मणों का ही सब चल रहा है। अगर तूने ये कह दिया तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई। तू कहता रहे, तू भड़काता रहे, तू छटपटाता रहे नोवेरो, और अपने जो ट्रम्प साहब है उनके गुणगान गाता रहे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम और 100-200 की पलटन अमेरिका में भेजने वाले हैं कि अमेरिका में बैठकर वहाँ अमेरिका की वाट लगाओ। देखिए भारतवासियों, एक जो महामूर्ख होता है, महामूर्ख, वो अपने देश का कैसे भंटातार कर देता है, कैसे अपने देश को बर्बाद कर देता है। पहले जेलेंस्की ने किया, यूक्रेन को बर्बादी इनकी बातों में आके। ये भी सोच के चलिए कि किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं, बहुत मायने रखती है भारतवासियों, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और अब ट्रम्प साहब ने अमेरिका को बर्बाद करने की ठान ली है। अमेरिका को बर्बाद कर ही दिया है, मैं बता रहा हूँ। अब ये डॉलर वॉलर से मोदी जी इतना नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे जितना भाई अमेरिका से चलो दोस्ती हो रही है, लेकिन अब डॉलर को बहुत ज़्यादा भारत नुकसान पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा। और अब तो जिनपिंग और पुतिन साहब भी मिल गए हैं। अब डॉलर का बहुत ज़्यादा, डॉलर का खात्मा समझो अमेरिका का खात्मा। भारतवासियों फिर से सुनिए, डॉलर का खात्मा मतलब अमेरिका का खात्मा। अब जेलेंस्की को भी उम्मीद हो गई है कि मोदी जी ही ये युद्ध ख़त्म करवा सकते हैं। और याद रखिए, मोदी जी ने चीन पहुंचने से पहले SCO समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, और अब पुतिन साहब को खास तौर के संदेश दिया है कि युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद ये बिल्कुल सही रास्ते नहीं है। युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद, इनमें जब सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है जब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और उसमें से खास करके बच्चे मारे जाते हैं। तब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये
मोदी जी पुतिन साहब के सामने कह रहे हैं। और देखिए शहबाज शरीफ का क्या बुरा हाल हुआ है। जब जिनपिंग जा रहे थे तो सलाम प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। जिनपिंग ने भाव ही नहीं दिया शहबाज शरीफ को, कौन सुअर आया है कौन नहीं, इसकी औकात क्या है। अब आज की बात ले लीजिए, आज फिर मोदी जी और पुतिन साहब, शहबाज शरीफ खड़ा था उसके सामने से गुजरे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ये बेचारा हाथ बांधे बांधे खड़ा रह गया। बोले ये सुअर की औलाद है, ये कौन है, कोई इसको ध्यान ही नहीं दे रहा। इसका खात्मा समझिए। जब ये सोचिए भारत की ताकत आज की, जब अमेरिका का उसने पूरे दुनिया में जलालत कर दी। अमेरिका जैसे देश की, जिसको सुपर पावर कहते हैं, तो सुपर पावर कोई ऐसे नहीं बनता। भारतवासियों एक मान लीजिए, आज भारत सुपर पावर है, शक्तिशाली राष्ट्र है, सुपर पावर है, और इससे कई लोगों को आग लगी हुई है। और ये जो टैरिफ की वाट लगाई है भारत ने अमेरिका के, तो ये तो ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप साहब उसी वजह से बीमार चल रहे हैं, उसी वजह से उनका दिमाग काम करना बंद हो गया है। और यहाँ पे जो राहुल विंची है मैडमैन, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। वो भी पगला गया है, वो भी एकदम सन्नाटा झन्नाटा एकदम, उसको एकदम वो बकेगा ही बकेगा। लेकिन बहुत से लोगों को भारत में आग लग रही है। भारतवासियों, बहुत से लोगों को मोदी जी ने कह दिया पुतिन साहब से, जितने भी शांति के प्रयास हुए यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, हम सबके साथ हैं, हम बिल्कुल। और ये युद्ध अभी रुकना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनवरी से पहले देखिए ये युद्ध रुकेगा। फिर से सुनिए, मोदी जी जो कह रहे हैं बात, उसके ऊपर मैं अपनी राय देता हूँ। जनवरी से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की परेशान हो चुका है, और उसके युद्ध रुकने का सबसे बड़ा कारण भारत होगा। भारत, मोदी जी की जो ख्वाहिश है नोबेल पुरस्कार मिलने की, नोबेल पुरस्कार, वो ट्रंप को तो मिलेगा नहीं, लेकिन मोदी जी को ज़रूर मिल जाएगा। भारतवासियों ज़रूर मिलेगा। मोदी जी ने कहा है, हमने G20 समिट में ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ बने थे, वो हमें बने रहना है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी हम बन के चलेंगे। और देखिए मोदी जी ने आतंकवाद को भी उसमें शामिल करवा दिया। SCO समिट में आतंकवाद को मोदी जी ने कही और 22 देशों ने मान ली। जिनपिंग ने भी मान ली बात, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है। मोदी जी ने कही और 22 देशों ने मानी। ये भारत की कूटनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। भारतवासियों, बहुत बड़ा परिवर्तन। आप इसे कोई छोटा मोटा परिवर्तन मत समझिए। नोबेरो भारत में बैठ के ट्रंप का दल्ला कह रहा है ब्राह्मणों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता जा रहा है। लेकिन अब ट्रंप साहब इतने घबरा गए हैं, एक तो बीमार हो गए हैं, दिमाग काम करना बंद हो गया है। अब ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट छाप रहा है कि क्वाड समिट में ट्रंप साहब भारत नहीं आएंगे। क्वाड समिट है क्या भारतवासियों? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका का एक गठबंधन है जो चीन को रोकने के लिए बनाया था, चीन को। तो वो ट्रंप साहब नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो इधर भी है चीन के साथ, हम तो अमेरिका के साथ भी है। ये मोदी जी का ही दम है भारतवासियों, मोदी जी का ही दम। अब मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, ये तो 2 दिन तक वीडियो बनता रहेगा। चलिए छोटे में ही मैंने समझा दिया, बाकी दूसरे वीडियो में। चलिए, भारत माता की जय। आप सोचिए, आप एक वोट की कीमत है, आप एक वोट की कीमत। कई भारत के अंदर गद्दार है जो कह रहे हैं चीन शक्ति बनकर उभरेगा, चीन सुपर पावर। अरे मूर्खों, भारत में बैठे हुए एक कह रही है एक लेडी जो बहुत बड़ी प्रोफेसर है, और यही सतीश के सिंह ये छटपटाया है, जलाया है, ये लोग को आग लगी हुई है। सबसे ज़्यादा
तो राहुल विंची को, मैडमैन को आग लगी हुई है, लेकिन भारत विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत एक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया का लीडर बन के उभर रहा है। भारतवासियों, ये आपके एक वोट की कीमत है, याद रखिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।